नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। दिल्ली के अशोक विहार स्थित घर में कल रात को पीआर चोपड़ा की महाभारत में भीम का रोल निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। और प्रवीण 76 साल के थे और निधन से पहले वो लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और पीठ की समस्या ने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। और कुछ महीने पहले ही प्रवीण कुमार सोबती का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो चलने फिरने में असमर्थ थे। और वैसे प्रवीण कुमार सोबती पंजाब के तरन तारण के मूल निवासी थे और प्रवीण कुमार सोबती की इकलौती बेटी निपुणिका ने बताया है कि पापा की मौत कल रात 9:30 बजे हार्ट अटैक आने से हुई और वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी बीमार भी चल रहे थे। और कल रात अचानक से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी गिर गया था। और हार्ट अटैक आने के बाद हमने डॉक्टर को कॉल कर एम्बुलेंस को घर पर बुलाया, मगर डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और लंबी कद काठी के चलते ही उन्हें महाभारत में भीम का रोल ऑफर किया गया था और उन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और अभिनय की दुनिया में आने से पहले वो हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे और एशियन गेम्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था। और वहीं 2 बार ओलंपिक्स में 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। और वहीं एक्टिंग से पहले वो बीएसएफ के जवान भी थे। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली सरकार के एक विश्लेषण से चौंकाने वाला खुलासा हुआ और इसके मुताबिक कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक के लिए एलिजिबल लोगों में से केवल 0.1% लोगों ने पहली खुराक से गंभीर दुष्प्रभाव और दूसरे राज्यों में प्रवास जैसे कारणों का हवाला देते हुए शॉट लेने से इनकार कर दिया। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये दिखाता है कि अन्य छोटे राज्यों की स्थिति के विपरीत दिल्ली में लोगों के बीच टीके को लेकर झिझक कम है। और वहीं अधिकारी ने बताया कि आबादी के एक बहुत छोटे हिस्से ने पहली टीकाकरण खुराक और प्रवास से गंभीर दुष्प्रभावों सहित कारणों का हवाला देते हुए दूसरी खुराक लेने से इनकार कर दिया। और जब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनसीआर कस्बों के कई लोग जिन्हें अपने राज्यों में टीकाकरण स्लॉट नहीं मिल रहे थे, अपनी पहली खुराक लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली ने पहले ही वैक्सीन की पहली डोज का 100% कवरेज हासिल कर लिया और अधिकारियों ने कहा कि वो पहले ही दिल्ली के लगभग 85% निवासियों को दूसरी खुराक दे चुके हैं। और सरकार के कोविन डैशबोर्ड के डाटा से पता चला है कि दिल्ली ने अब तक 3,07,08,643 वैक्सीन खुराकें दी गई हैं, जिसमें 1,07,103,914 पहली खुराक और 1,26,45,322 दूसरी खुराक और वहीं 60 से ऊपर के 3,29,407 को एहतियाती खुराक भी दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और 2 बार सांसद रहे रघुराज सिंह शाक्य ने पार्टी छोड़ दी और वो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और उनसे पहले प्रसपा के नेता और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बैरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रसपा के गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। और शाक्य प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के गृह जिले इटावा के रहने वाले थे। और रघुराज सिंह शाक्य ने सोमवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। और शाक्य को शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी भी माना जाता था और प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। और शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे और उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। और इस बार भी वो इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और वहीं प्रसपा सपा का गठबंधन होने के बाद उन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन सपा ने वहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया और वो पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य के बेटे हैं। और वहीं रघुराज सिंह शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और उनका कहना था कि परिवार की लड़ाई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अपमानित किया गया